मीटर्स है, तो अराउंड 24,000 25,000 की रेंज में आपका फीट पे होगा। तो हम आधी हाइट पे है माउंट एवरेस्ट से। और यहाँ का जो अ, यहाँ की जो हवा है, एयर प्रेशर है, वो क्या शेयर कर दिया। और अब जो है वो ग्लेशियर का जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर जो है मैं आज क्रॉस करूँगा, और ये आप दिख रहे होंगे कि बिल्कुल सफ़ेद कलर का पहाड़ है, पूरा यहाँ बर्फ़ है। और इस पे इसको ट्रैक करना मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मणि महेश का ट्रैक फाइनली चालू हो गया है। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अभी अभी मैं झरने से यहाँ पानी भरने आया था, और पहाड़ों का जो पानी है उसका अलग ही फ़न है। यहाँ पे बहुत अमेजिंग मज़े आ रहे हैं सुबह सुबह ठंडे पानी में, फ्रेश पानी पीते हुए, फ्रेश ऑक्सीजन, सब कुछ इतना साफ़ सुथरा क्लीन। कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से कोई गंदगी, प्लास्टिक बॉटल्स कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ़ हिमाचल की साइड है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लिया सुबह सुबह, और थोड़ा बहुत मैंने पानी पिया, और यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करा। आपको शायद दिख रहा होगा कि वाटर का जो फ्लो है, पीछे ऊपर जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, नदी आ रही है, वो कितना ज़्यादा हैवी हो रखी है और कितनी ज़्यादा फास्ट हो रखी है। और ऊपर सनलाइट, सुबह सुबह का टाइम इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, और वो फ्रेशनेस मेरे फेस पे भी आपको फील हो रही होगी। अब यहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू करा है, और ये आपको दिख रहा होगा मेरे साथ मेरा एक और दोस्त है। और ये हमें रास्ते में मिल गया था। और अभी हमारे को, जैसे कि पहाड़ों में कहा जाता है कि कुत्ते अगर आपको मिलते हैं तो डॉग्स जो होते हैं वो आपको ऊपर तक ड्रॉप करके आते हैं, और यहाँ से ये डॉग भी हमारे साथ चलेगा। यहाँ पे हम पॉज लेंगे, और आज मनी महेश का जो है एक दिन का लगभग ट्रैक रहेगा। टोटल जो ट्रैक रहेगा वो 2 दिन का है, तो आज कोशिश यही रहेगी कि एक दिन का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो जाए। कज़ यहाँ पे हमें लोकल हिमाचल का जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना कल्चर शो, अपना कल्चर दिखाने में यहाँ पे लगे हुए हैं। चाहे कोई फ्लूट बजा रहा है, या कोई हमें गाने सुना रहा है, या फिर हिमाचल के कपड़े हो गए, पहनावा हो गया। कमर्शियल जगहों में जो है ज़्यादातर इतना कल्चर देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, हिमाचल की एक दूसरी साइड देखने को मिली जो पहले नहीं देखी थी। और यहाँ पे जो आपको टेंट वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे टेंट क्रिएट करे गए हैं ताकि लोग यहाँ पे जब यात्रा शुरू होती है तो लोग यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ भंडारे चलते हैं, फ्री में खाना बंटता है, और बहुत सारी रहने की सुविधा की जाती है। तो अभी यहाँ पे ऑफ सीज़न है, इसी वजह से यहाँ पे अभी ये सब बंद हो रखा है, और बारिशों में यहाँ कोई नहीं आता है। और इसी वजह से यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि टेंट बने हुए हैं, पर इनमें ये ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा दोबारा जब यात्रा चालू होगी। मनीमेश का जो ट्रैक है वो अनप्लान्ड था, मैंने सोचा नहीं था मैं आऊँगा, पर कभी कभार आप चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, पर आपको भगवान अपने आप बुला लेता है। वैसे ही यहाँ का सडनली प्लान बना, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इतनी ज़्यादा हाइट पे भी यात्रा जो है वो हो रही है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और 2 से ढाई दिन का यहाँ पे टाइम लगता है आपको ट्रैक करके पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे भगवान शिव के भी मंदिर जो है उनकी स्थापना कहीं पे रास्ते में की हुई है। और यहाँ पे जो है बाबा लोग, अघोरी बाबा या जो बाबा होते हैं वो ट्रैक करने यहाँ पे अपना सर्दियों में भी आपको पाए जाते हैं, गर्मियों में मिलते हैं, और यहाँ पे वो अपनी गुफा बना के उसमें रहते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो दिल्ली से जब हम निकले थे, दिल्ली से हमने पहले ड्राइव किया, और दिल्ली से हम पहुँचे पहले अमृतसर। अमृतसर में हमने दिल्ली से पहुँच के ब्रेक लिया, वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद मैंने वहाँ बहुत अच्छा खाना खाया अमृतसर का, और अमृतसर का खाना खाने के बाद अमृतसर से फिर मैंने जो रूट लिया वो लिया पठानकोट का। पठानकोट को क्रॉस करते करते उसके बाद मैं एंटर हुआ हिमाचल में। हिमाचल में एंटर होने के बाद मैं पहुंचा चंबा, और चंबा पहुंचने के बाद मैं फाइनली पहुंचा मनी महेश, जिसका ट्रैक हमने आज चालू किया है।
तो आप लोगों को जिसको भी आना है मनी महेश, वो दिल्ली से पहले अमृतसर, अमृतसर से पठानकोट और पठानकोट से चंबा, चंबा से हडसर और सीधा मनी महेश का ट्रैक चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बादल है, बहुत फॉगी है और ये छोटी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे रुक के खाना पीना करना। पर ये जो जगह है ये बहुत सुंदर है, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर जगह मैं आपको बता नहीं सकता। और बिल्कुल साफ़, कोई कूड़ा नहीं, कोई कचरा नहीं। तो यहाँ तक का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आगे और डिफ़िकल्ट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ने वाली है। तो लेट्स सी, ये हमारे दोस्त हैं जो हमें रास्ते में मिले और ये सब आसपास खेलने कूदने में लगे हुए हैं और इनकी वजह से जो है जो प्रेशर है वो फील नहीं हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और शांति। और यहाँ से अब हम ट्रैक को आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस, बारिश के काफ़ी ज़्यादा आसार बन रहे हैं और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर बारिश हुई तो काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं भीग गया और मेरा सामान भीग गया तो ऊपर जाके धूप तो कई दिनों तक दिखने नहीं वाली है, तो उसको सामान को सुखाना बहुत बड़ी आफत हो जाएगी और गीले कपड़ों में ठंड का भी बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। तो मेरा जो रेनकोट है मैंने पहन लिया है और रेनकोट पहनने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बारिश होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आसपास दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया है और बारिश आपको बिल्कुल एज्यूम हो रही होगी कि बिल्कुल होने वाली है। तो रेनकोट के से आई होप मेरा सामान जो है वो भीगे ना और ट्रैक करते वक्त मुझे दिक्कत ना आए बारिश में। और आप लोगों के साथ मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो आप लोगों को भी याद रखनी है। जब बारिश होती है तो जो जितने भी आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ये सारे स्लोप जो है नीचे ढह चुकी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बाई चांस बारिश में ट्रैक कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं दुनिया में, तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों देख के हमेशा चलना है। क्योंकि लेफ़्ट में आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो पत्थर हैं वो जैसे आपको मिट्टी दिखती होगी जब ढहती है किसी पहाड़ से, वैसी जो पत्थर या मिट्टी अगर ढहरी है या जैसे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप उसकी चपेट में ना आए या आपके ऊपर वो पत्थर ना गिरे। इसलिए हमेशा आपको ऊपर फोकस करके चलना है। और नीचे आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे खाई है राइट साइड में आपके ट्रैक करते वक्त, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंपैरेटिवली ऐसे डिस्टेंस पे चलें कि आपका पैर वगैरह ना फिसले। क्योंकि बारिश में जो रिस्क होता है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। और तेज़ बारिश होगी तो आपको कुछ दिखना भी बंद हो जाएगा और आसपास आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको जब भी आप ट्रैक कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ट्रैकिंग पोल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप कोशिश करें ये आपके पास हमेशा हो, एक अच्छी ग्रिप वाले आपके पास जूते हों और एक अच्छी ग्रिप हो। और यहाँ से अब बारिश का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाद अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ से लाइट हो गया है। और जूतों के साथ साथ आप हमेशा अपने ट्रैकिंग का सामान कम्प्लीटली पूरा रखें, जो सारा आपका ट्रैकिंग का सामान है प्रॉपरली रखें। अगर आपको ऊपर कुकिंग वगैरह करनी है तो स्टोव वगैरह लेके चलें और ध्यान रखें इन बहुत बेसिक बातों का। और व्यूज़ आपको दिख रहे होंगे कि कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे और कितना अमेजिंग एटमॉस्फेयर है। इतना सुंदर जो है ये पूरा आप जो डिस्ट्रिक्ट है लग रहा है। मनी महेश के लिए अभी काफ़ी ट्रैक बचा हुआ है, पर आई होप कि जल्दी मैं मनी महेश कैलाश पर्वत के भी दर्शन कर पाऊँगा। यहाँ पे जो टेंट है का सारे बंद हैं, बारिश हो रही है इस वजह से कोई लोग भी नहीं है, ज़्यादातर कोई लोग दिख नहीं रहे हैं। और ये जो पॉइंट अब हम पहुँचे हैं ये पॉइंट भी मनी महेश के ट्रैक के बीच में पड़ता है। और ये कुंड है जिसको आप देख सकते हैं, ये भी जो कुंड है ये लगभग मनी महेश जैसा दिखता है, पर ये छोटा सा कुंड है। मनी महेश जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ी लेक है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तभी मैं भी देख पाऊँगा कि रियलिटी में अक्सर दिखता क्या है। मैंने भी सिर्फ फ़ोटोग्राफ जो है गूगल पे देखी हैं। तो ट्रैक करते करते आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हालत काफ़ी टाइट होती जा रही है और शाम का भी समय हो गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी पहुंचना हो। और ये यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि मंदिर भी बनाया हुआ है और भगवान शिव की यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए हैं। क्योंकि जिस जगह पे अभी भाई हम खड़े हैं ये
इसकी बहुत मान्यता है। और मणि महेश जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पे ऐसा बिलीव है हिमाचल के लोगों का कि वहाँ पे भगवान शिव और पार्वती आज भी स्थापित हैं और वहाँ रहते हैं। और जो जाता है मणि महेश उनको वहाँ से उसके दर्शन भी होते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि भगवान का आशीर्वाद हम पे भी बना रहेगा, मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हूँ। और बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत पीसफुल फील हो रहा है। शहरों का जो डिप्रेशन रहता है, हमारा जो स्ट्रेस रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फील नहीं हो रही हैं। काफ़ी लाइट फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ब्रेक्स लाइफ से लेते रहें, ताकि आप सिर्फ एक कंप्यूटर की तरह काम ना करते रहें। और यहाँ पे अब आपको पहाड़ दिख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद होने लग गए। दैट मीन्स बर्फ़ अब दिखने लग गई है कई पहाड़ों पे। बाकी जो आपको सारे में दिख रहा होगा ग्रीनरी है, पर ऊपर का आपको पीछे पहाड़ दिखेगा, ये सारा बर्फ़ के पहाड़ है। दैट मीन्स ऊपर ज़्यादा ही अब बर्फ़ भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। गाइस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया है। और ये ब्यूटीफुल पर्वत जो है आपको यहाँ से माउंटेन सारे दिख रहे होंगे। वाइट कलर के माउंटेन्स जो है यहाँ पे सारे बर्फ़ में ढके हुए पहाड़ हैं जो आसपास दिख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया है। और अब जो है धूप निकल आई है और बारिश का जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर चुका हूँ। और एक खुशखबरी की और बात है कि अब मैं जल्द ही मणि महेश पहुँचने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा पास हूँ। थोड़ा सा ट्रैक बचा है, वो कंप्लीट करना है। और बिल्कुल लद्दाख जैसी यहाँ पे फ़ील आ रही है। बिल्कुल नीले बादल, नीला आसमान और साफ़, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ जगह, अनटच जगह। कोई ह्यूमन मतलब यहाँ पे आगे पहाड़ियों पे ज़्यादातर लोग नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह चराने के लिए गांव वाले आते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। और यहाँ से अब थोड़ा आगे जो हमारे गाइड साहब हैं उन्होंने बताया है कि एक ग्लेशियर भी आने वाला है जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तो गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो नहीं दिखते, पर यहाँ सर्दियों में बहुत हैवी ग्लेशियर रहते हैं। और थोड़ा सा ट्रैक बचा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मणि महेश देखने के लिए, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। तो जस्ट थोड़ा और वेट। और मणि महेश की जो हाइट रहती है काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ऑक्सीजन का थोड़ा डाउन होने का यहाँ पे सिनेरियो रहता है, तो इतना इजी नहीं है ये ट्रैक करना। तो आप अपनी हेल्थ और एस्थमेटिक वगैरह लोग अपना ध्यान रखें आने से पहले। और ग्लेशियर जो है वो मैं पहली बार क्रॉस करूँगा, और ग्लेशियर क्रॉस करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत नया होगा। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ग्लेशियर नहीं देखा था, तो लेट्स सी कैसे होने वाला। और ये यहाँ पे जो है पूरा टेंट वगैरह आपको मैंने बताया था पहले भी, आप देख रहे होंगे कि रहने का जो है स्टे करने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधा है। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, आपको कोई बैग्स वगैरह कैरी करने की नीड नहीं है। आपका खाना पीना रहना सब यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो जब भी आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं ज़रूर आएँ। सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, पूरा रूट शेयर कर दिया है, सारे हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया। और अब जो है वो ग्लेशियर का जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर जो है मैं आज क्रॉस करूँगा। और ये आप दिख रहे होंगे कि बिल्कुल सफ़ेद कलर का पहाड़ है, पूरा यहाँ बर्फ़ है। और इसको ट्रैक करना मतलब आपको वीडियोस में जो है इतना आसान लग रहा होगा कि काफ़ी आसान है, पर मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि किस किस स्पॉट्स पे वो मुझे बैठ के आना पड़ा था। और बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ में जब आप चलते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है आपका नॉर्मल चलने से। तो बर्फ़ में वॉक करना जो है वो इतना इजी नहीं रहता, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आप मेरे स्टेप्स पे भी अगर ध्यान दें कि मैं बहुत बेबी स्टेप्स ले लेके इस पे वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि डर जो है वो थोड़ा दिमाग में रहता ही है। क्योंकि आप नीचे देख रहे होंगे उल्टे हाथ पे अगर पैर फिसलता है तो इंसान बिल्कुल सीधा नीचे जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप जो स्टेप्स भी ले रहे हैं काफ़ी आराम से ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, और पेशेंस आपको काफ़ी रखनी है। और ग्लेशियर पार करने के बाद अब जो है मैं फाइनली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम पहुँचे हैं इस जगह का नाम है मणि महेश। यही है मणि महेश। और फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। आपको सामने ये जो लेक दिख रही है ये मणि महेश की लेक है। और
काफ़ी टाइम लगा पर फाइनली हम भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ पहुँच गए। और ये लेक है, ये कुंड है, यहाँ पे वो आपको त्रिशूल दिख रहा होगा भगवान शिव का, और हर हर महादेव बोल के यहाँ पे आना हो गया। और लोग आपको दिख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी मान्यता है भगवान शिव की। तो फाइनली हम मणि महेश आ गए और यहाँ पे रहने का भी साधन किया पूरा कि कैसे रहना है, और ये पूरा आपका यहाँ पे खाना पीना सोना सबकी व्यवस्था है। और अब यहाँ पे हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेंगे और आपको मैं कैलाश पर्वत के भी दर्शन कराने वाला हूँ जो मैंने आपको बोला था। और बहुत ब्यूटीफुल दर्शन मैं आपको, बहुत बेस्ट शॉट्स मैं अपने इसमें डालने वाला हूँ कैलाश पर्वत के। तो आप लोग भी कैलाश पर्वत के लिए एक्साइटेड रहिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उस पहाड़ की क्या हिस्ट्री है और क्या मान्यता है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली मणि महेश पर्वत के दर्शन हुए और यहाँ पे मैंने टेंट लगाया है। और टेंट में मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं अपना स्टोव कैरी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओट्स बना रहा हूँ, या रात को मैं खाना भी बनाऊँगा और यहीं मैं कैलाश पर्वत के सामने सोऊंगा और इसी के दर्शन करूँगा। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और सामने जो आपने अभी वीडियो में देखा, वो पूरा जो वो पर्वत जो था वो कैलाश पर्वत था। और कैलाश पर्वत जो है, अगर आप उसको ध्यान से वीडियो में दोबारा भी देखेंगे, बहुत फोकस करके देखिएगा कि आपको उसकी जो पीक है उस पर एक ओम का निशान दिखाई देगा। ये आपका अपना अपना बिलीफ है कि आप उसको ओम का निशान मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर यहाँ के लोगों का बिलीफ है कि ओम का निशान है। आपको ऊपर ओम लिखा दिखेगा जो पर्वत की बिल्कुल चोटी है। और यहाँ पे आपको मैंने कैलाश पर्वत दिखाया,
कि उसकी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती जो है उनकी शादी जो है कैलाश पर्वत पे हुई, और वो आज भी वहाँ पे है, प्रकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी इंसान ने वहाँ पे जाने की कोशिश करी है या कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करी है, वो वहाँ पे ही स्टैचू बन जाता है या पुतला बन जाता है। गांव के लोगों की यह मान्यता है या गांव के लोगों की ये कहानियाँ हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पे कोई चढ़ नहीं सकता, या अब गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले इस पे ट्रैक करना भी मना कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का बिलीफ है कि ये भगवान शिव का पर्वत है। यहाँ पे कदम या पैर रखने किसी को अलाउड नहीं होने चाहिए। और ये कैलाश पर्वत का व्यू है जो बिल्कुल साफ साफ आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने टेंट में कुकिंग करते हुए। और थोड़ा पेट्रोल के थ्रू मैंने कुकिंग करी तो थोड़ा आग भी लग गई, बट आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत सेफली आप सारी चीज़ें करें। और कैलाश पर्वत के आगे का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। और कैलाश पर्वत के आगे जो मैं आज स्टे करूँगा, मनी महेश की जो लेक है वो भी यहीं पास में ही है। और ये पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं गाँव के, इसी के पास मैंने अपना टेंट लगाया ताकि एक अलग एक्सपीरियंस हो। और टेंट लगाने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप घरों में तो रोज़ ही सोते हैं, पर आप जब आसमान के नीचे सोते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये कुंड है भगवान शिव का, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे भगवान शिव की हर जगह आपको मूर्ति स्थापना दिखेगी और भगवान शिव का यहाँ पे वास है। और कैलाश पर्वत के आगे जब आप जाते हैं तो मैं आपको फ्रैंकली ये चीज़ बताऊंगा कि आपके ये मंदिर है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेन जो है मंदिर है। यहाँ पे आपका ये भगवान शिव का त्रिशूल लगाया हुआ है और यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे भेंट चढ़ाई जाती है। यहाँ पे नंदी भगवान है। तो ये पूरा मणि महेश ऐसे बना हुआ है। और ये वो लेक है जिसका मैं ऊपर से आपको शॉट दिखा रहा हूँ। और कैलाश पर्वत के आगे जब आप उसके आगे दर्शन, सबसे पहले आप उस पर्वत को देखेंगे तो आपको एक ऐसी एनर्जी फील होगी, आपको एक ऐसी काइंड ऑफ करंट या आपको ऐसा फील एकदम आएगा कि आप चौंक जाएंगे, आप भौचक्के रह जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी। जैसे ये चीज़ महाकाल के लिए भी उज्जैन में कहा जाता है कि जब आप भगवान शिव को वहाँ पे जाके देखते हैं तो आपको एक एनर्जी जो होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है। मैं वही बताना चाहूँगा कि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे भी फील हुई और मैं भौचक्का रह गया या हैरान हो गया। फाइनली हम मणि महेश पहुँच गए हैं और अभी हमारा जो एल्टीट्यूड है अराउंड 46 से 4700 मीटर्स है और 14,000 फीट के अप्रॉक्स है। आपको माउंट एवरेस्ट के हिसाब से समझाता हूँ। जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका 8500 मीटर्स है, तो अराउंड 24,000 25,000 की रेंज में आपका फीट पे होगा। तो हम आधी हाइट पे है माउंट एवरेस्ट से। और यहाँ का जो अ, यहाँ की जो हवा है, एयर प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जैसे फ्लाइट में फील होता है वो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है जब आपके कान बंद हो जाते हैं। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है, जनरली जो जो यूज्ड है उनको तो कोई इशू नहीं आएगा, बट नए लोगों को हो सकता है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो दिन में 7 8 9 10 डिग्री था, अब शायद रात को गिरेगा तो 1 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। काफ़ी ठंड होने वाली है। और हम अभी खड़े हैं, ये मणि महेश का जो है कुंड है पीछे। यहाँ पे सारे लोग स्नान करते हैं, रिलीजियस लोग आते हैं जिनका रिलीजियस बिलीव है कि यहाँ पे शिव भगवान बसते हैं। और ये पीछे मेरे जो है ये शिव जी का त्रिशूल है जो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। शिव भगवान की यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। और यहाँ पे जो आपका पीछे पर्वत है, कैलाश पर्वत है, उसकी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो फॉग की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी वीडियोस मैं आप इस व्लॉग में डालूंगा। उसकी मान्यता है कि वहाँ भगवान शिव बसते हैं और उसकी चोटी पे वो रहते हैं। और इस वजह से उसको कैलाश पर्वत का नाम दिया गया है। और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर शायद ओम लिखाई दिखेगा। अब वो आपका बिलीफ है, आप उसको ओम मानते हैं, बर्फ़ मानते हैं, माउंटेन मानते हैं, या जो भी मानते हैं, क्योंकि साइंस और रिलीजन हमेशा अलग अलग चलते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप उसको क्या समझते हैं। बट यहाँ पॉजिटिविटी जो है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आपको एक एनर्जी फील होगी यहाँ पे आने के बाद एकदम से। और यहाँ से हम जो है अब अपना ट्रैक जो है मणि महेश का अराउंड 13 किलोमीटर का ट्रैक था। और बड़े टाइम बाद मैंने ट्रैकिंग शुरू करी थी, तो ये शायद मेरा अभी तक का लाइफ का सबसे टफ ट्रैक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे आए, क्योंकि मैं यूज टू न्यू। और कोरोना की वजह से
ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब यहाँ से अब हम निकलेंगे सुबह। अब आपको अगर देखें तो आपको यहाँ से कैलाश पर्वत की चोटी दिखेगी, और वहाँ पे हम जूम करेंगे, अगर आपको छोटा सा ऊपर जो चोटी है उसके नीचे हल्का सा ओम बना दिखेगा। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सिर्फ मुझे ही ओम लग रहा है या बाकी लोगों को भी ओम लग रहा है, ये तो अब आपके विश्वास के ऊपर है। कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल क्लियर दिख रही है इस टाइम। वहाँ चोटी पे शिव भगवान बैठते हैं, और यहाँ से उल्टी तरफ ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में एक ऋषि मुनि था जिसने कोशिश करी थी कैलाश पर्वत पे चढ़ने की। और यहाँ के गांव के लोगों के भी मैं जो है इसमें वीडियोस डालूंगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब किसी ने वहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो वो इंसान उसी टाइम पत्थर का बन गया था। और कैलाश पर्वत की एक और खासियत है कि माउंट एवरेस्ट हर साल क्लाइम किया जाता है, बट कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसको आज तक किसी ने क्लाइम नहीं किया है। और ये भी कह सकते हैं कि शायद अब क्लाइम करना अलाउ नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट, लोगों के रिलीजियस बिलीफ के अलावा। क्योंकि लोगों का ऐसा बिलीव भी है कि यहाँ पे अगर कोई पैर रखता है इस पर्वत पे या चढ़ता है तो वो वापस नहीं आ पाएगा। तो अभी तक ये कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ पाया है। और इस पर्वत की ब्यूटी अगर आप देखें सामने आपको दिख रही होगी। एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं जनरली इतना यूज टू नहीं हूँ माउंटेन से, बट अब मैं अपनी बॉडी को कोशिश करूँगा यूज टू करने का। यहाँ से अब हम अपना वापस जाने का ट्रैक शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ आके सॉरी आप लोगों के साथ आगे कनेक्ट करेंगे। सो अब तक के लिए थैंक यू, सी यू। गाइज मणि महेश का सफ़र यहीं तक था। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख पाएँ। और अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा मणि महेश से उतरना, और उसके बाद हम आगे ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। मणि महेश यहाँ पूरा कवर होता है और कैलाश पर्वत को हम एंड करते हैं। हर हर महादेव।